नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी। जिसमें आज कहानी किसी राजनेता या मंत्री की नहीं, आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति जो भारत में पहला कॉमर्शियल एयरलाइंस का शुरुआत की। आज कहानी उस उद्योगपति की जो ऐसे पहले उद्योगपति बने जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जी हां, आज कहानी उस व्यक्ति की जिन्होंने भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं JRD टाटा के बारे में। वो JRD टाटा जिन्होंने होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर के भारत में परमाणु परीक्षण करवाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जमशेदजी टाटा के 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे। आयरन स्टील कंपनी की स्थापना करना, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी सेंटर बनवाना और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगवाना। जमशेदजी टाटा के मरणोपरांत उनके बेटे डोराबजी टाटा, जो कि यकीन दिलाएं कि ये बाकी सारे सपने साकार होंगे। दशक था 1910 का। टाटा का स्टील प्लांट बनकर तैयार हो चुका था और संयोगवश उसी वक्त शुरू होता है पहला विश्व युद्ध। और उस पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों को जरूरत थी काफी भारी मात्रा में स्टील की, और इस डिमांड को देखते हुए टाटा कंपनी ने अंग्रेजी हुकूमत के स्टील के डिमांड को पूरा किया। बाद में अंग्रेजों ने यहां तक कहा कि टाटा ने हमें बचा लिया। उन्होंने कहा कि टाटा की स्टील की क्वालिटी इतनी बेहतर थी कि टैंक पर बम का कुछ भी असर नहीं होता था। इसके बाद टाटा का नाम और अधिक दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया और अधिक मशहूर हो गया। डोराबजी टाटा 1938 ईस्वी तक टाटा कंपनी की बागडोर संभालते हैं और इसके बाद इस बागडोर को संभालने के लिए आते हैं जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिन्हें हम JRD टाटा, जिनका जन्म 29 जुलाई 1904 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। 34 वर्ष की आयु में उनका विवाह थैली से हो जाता है और इसके बाद वो विमान चलाने का लाइसेंस प्राप्त करते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि JRD टाटा पेशे से पायलट थे, तो इससे साफ पता चलता है उन्हें प्लेन उड़ाने में काफी दिलचस्पी थी और इसी कारण से सन 1929 ईस्वी में वो स्थापना करते हैं भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की। और उसके बाद JRD टाटा खुद 1932 में भारत का पहला प्लेन कराची से बंबई तक उड़ाकर लाते हैं। ये और बात है, 1946 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस का नाम बदल करके एयर इंडिया कर दिया गया और बाद में जब इंदिरा गांधी के सरकार में राष्ट्रीयकरण का दौर आया तब इस एयर इंडिया को राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज्ड कर दिया गया। गवर्नमेंट इसे अपने अंडर ले ली। एयर इंडिया की तरह टाटा की और भी कई कहानियां हैं जिसपे एक एक वीडियो बनाया जा सकता है, जैसे लेक में, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, वोल्टास, IHCL, टाइटन और भी कई। फिर दौर आता है 1945 का। 1945 जब टाटा ने अपना पहला मोटर्स बनाया। उसके बाद 1968 जब स्थापना होता है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की। TCS देश की दूसरी सबसे बड़ी नियोजक, रेलवे के बाद सबसे अधिक अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली भारत में कंपनी है तो वो है TCS। JRD टाटा 52 वर्ष की उम्र तक टाटा के चेयरमैन के पद पर रहते हैं। जब वो टाटा के चेयरमैन के पद को के कार्यभार को संभाले
उस वक्त टाटा 14 इंटरप्राइजेज के साथ चल रही थी, जो 26 जुलाई 1988 उनके पद छोड़ने के वक्त तक में बढ़ करके 95 इंटरप्राइजेज का एक विशाल समूह बन रहा था। उस दौर की बात करें तो वो एक ऐसा दौर था जब कोई भी कंपनी अपने कंपनी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर इश्तेहार छापता था तो उसमें साफ लिख दिया करता था कि फीमेल्स आर नॉट अलाउड। इन चीजों को देखते हुए जेआरडी टाटा ने एक नई पहल की, एक नई शुरुआत की और फीमेल एम्प्लॉय को हायर करना शुरू किए कंपनी में, जिसे देखते हुए और भी कंपनियों ने फीमेल इंजीनियर्स को हायर करना शुरू किया और महिला सशक्तिकरण बढ़ा। महिलाओं का नौकरियों में आने का जो एक प्रचलन था उसमें काफी इजाफा हुआ। इसके बाद 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना जेआरडी टाटा करते हैं डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर के, जिसकी वजह से भारत का पहला परमाणु परीक्षण हो पाया और मौका मिला ये पोखरण में। 29 नवंबर 1993 स्विट्जरलैंड में इनका अंतिम खबर आता है कि भारत के महान देशभक्त उद्योगपति अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाटा के ट्रस्ट की गाथा, उनके फेथ की ये कहानी, ये एक दिन की नहीं, ये सैकड़ों सालों से चली आ रही है। कई दशकों से ये काम होते आ रही है, जिसकी वजह से आज टाटा ट्रस्ट का एक पर्यायवाची शब्द बन बैठा है। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले कहानी में, जिसमें हम बात करेंगे टाटा के एक और दिग्गज व्यक्ति के बारे में, और केवल व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व के बारे में, जिन्होंने टाटा के और भी इम्पॉसिबल लगने वाले कामों को पॉसिबल करके दिखाया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।